यस, कल का प्रैक्टिस सब जन किए? गुड आफ्टरनून, एवरीबडी डिड यस्टरडेज प्रैक्टिस? सबका चेक बन गया है? रेणु दी, ज्योति दी, अंशु जी, सबका चेक बन गया? भाभी, आई एम प्रैक्टिसिंग माय अर्लियर। अच्छा, आपका बीच में छूट गया था, हाँ, राइट? पीछे जा रहे हैं। अभी कितना आई दूर हैड टॉक हैं टू आप? माय 3 रिलेशनशिप्स एंड मैंने वो आप डिस्कस करना था ना, उनको साथ में अच्छा लेके बैठ अच्छा, के। ठीक है, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। हाँ हाँ। ठीक है, वेरी। नहीं, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स वाला चैप्टर नहीं है आपका। आपका तो है मैजिकल पीपल हु मेड योर डिफरेंस, राइट? ओके। हाँ रेणु दी, आपका चेक बन गया? चेक मेरा पहले का एक बना हुआ है, तो मैं दूसरा नहीं बनाई शादी। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन ना चेक बना हुआ है, लेकिन हम लोगों को उसमें जो पावर देना है हाथ में पकड़ हाँ के। हाँ, वो थी है। दिन में 2 बार तो कम से कम करना था, वो किए आप? हाँ। ठीक है, वो उतना ही बहुत है। वो कोई अगर हम लोग हर महीना करेंगे तो हर महीना नया चेक बनाने का कोई वो भी जरूरी भी नहीं है। That's it. ठीक है, मालिनी जी का तो फोटो ही आ गया था ग्रुप में। हाँ, थैंक यू सो मच। मैंने हाथ से ही बना लिया। आपने जैसे बोला मैं हाथ से ही बना ली उसको हाँ फिर। तो वो बहुत सही है। देखिए, जहां आप सब कुछ उसमें लिख रहे हैं ना, और आपका सब कुछ आ रहा है उसमें, तो फिर आपको इट इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक एक है तो शेयरिंग है। हाँ, प्लीज प्लीज आज जरूर। चेक बनाए, कल क्लास किए, मतलब तो 3 महीने से कर ही रही है, चौथा चल रहा है मेरा। हाँ हाँ। तो मॉर्निंग में ये इनका इनकम, मेरे हस्बैंड का इनकम टैक्स मतलब रिटर्न फाइल हो गया था, सब हो गया था। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो आधार कार्ड से लिंक करना होता है। तो मेरा जो हम्म, ये है जो देख रहा है हमारा सीए, उसका जो बंदा है वो सुन नहीं रहा। और 1-2 बार इन्होंने फोन किया तो बहुत गुस्सा हो गया था वो। तो मेरे बड़ा बड़ा इरिटेट होकर के बात कर रहा। मैंने कहा आप बात मत करो, छोड़ दो, मैं देख लूंगी। मैं फिर बोली उसको, तो बोला हाँ मैम, हो गया, आपका काम हो गया है, ठीक है, हो जाएगा, मैं तो भर दिया हूँ ना, हो जाएगा। लेकिन एवरीडे मैसेजेस आ रहे हैं और इनका पासवर्ड उसके पास में है। ये पासवर्ड अगर इनको मिलता तो ही कुड हैव डन इट। बहुत दिन से सोच रहे हैं कि ढूंढ रहे, लैपटॉप में नहीं नहीं। जैसे आज सवेरे फिर घर पे ही थे, मैं भी भुवनेश्वर में हूँ, वो दूसरे जगह पे है। तो बोलते हैं कि अरे यार फिर क्या बताएंगे उसको, तो तुम फोन ही मत कर। मैं फोन है, मैंने कहा छोड़ दो, मैं फोन करके देखती हूँ उसको। फाइनली हुआ नहीं, फिर बोले कि अच्छा मुझे पासवर्ड मिल गया, बताओ तो मैं उसको आधार कार्ड से लिंक कर देता हूँ। सुबह सुबह की बात है। जैसे लिंक किया, बोले कि 4,000 रुपये मेरा वापस आ गया, रिटर्न भर के वापस। मैंने अरे कहा वाह, बढ़िया है तो। पार्टी टाइम चाहे है। जो भी आया हो, आया हाँ, है ना। 10 रुपए भी वेरी आए, इंपॉर्टेंट दैट आए मनी ना, इज कुछ भी आए, राइट। हाँ हाँ। मानना तो वही है फोर कि जो भी। 4,000 रिटर्न। यस, इसी तरह से पिछली बार मेरा हुआ था, 15,000 रिटर्न आया मेरा, जब मैंने आईटी फाइल किया था, तो 15,000 मेरे अकाउंट में। बढ़िया है, पार्टी टाइम है एकदम। वेरी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एवरीबडी हैज डन यस्टरडेज प्रैक्टिस। रेणु जी, या मनी ऐसा कोई छोड़ सकता है शालिनी? बताओ, कोई नहीं कोई छोड़ेगा। नहीं, कोई कुछ भी नहीं छोड़ेगा। कोई संबंध अच्छे होंगे तो कोई छोड़ेगा क्या, बताइए? अपनी हेल्थ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कोई भी चीज, लाइफ तो ओवरऑल रिचनेस होनी चाहिए। हाँ सच में। लेकिन वो एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा इस बुक के थ्रू और इस जर्नी के थ्रू, हर सेशन में इतने लोगों से मिलती हूँ, सबसे इंटरेक्शन हो रहा है। एंड लाइक आई एम गेटिंग फ्रेंड्स इन अबंडेंस। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू ऑल फॉर टेकिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। बाकी सारी चीजें मिल रही, लेकिन फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स मिलना और उनका कॉल करना, बातें करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील दैट। एकदम, थैंक यू सो मुझे बहुत मच। अच्छा लगता है। यस, रेणु जी, आपने कल का चेक बनाया आपका? हाँ जी। ग्रेट, वेरी नाइस। एंड हम लोग सब ना अब डेली उस चेक को हाथ में पकड़ के पावर देंगे, हाँ, विजुअलाइज करेंगे और ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, रोज डेली करिएगा उसको, मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं, 1 बार 2 बार, जितना बार, बट ट्राई करिए कि आप डेली उसको पावर दें। ठीक है, यस। अब आज का हमारा चैप्टर है द मैजिकल टू डू लिस्ट। वेरी नाइस चैप्टर।
Who wants to read today? Who wants to I read? can मीनू read. ही पढ़ेगी। Yes, yes, Didi, you can read. Right. मीनू ही पढ़ेगी। हाँ, मीनू मीनू इज देयर टू रीड। नहीं नहीं, आज दीदी पढ़ेंगे, वनीता दी ने बोला है आज वो ओके ओके। पढ़ेंगे। Thank you, एक्चुअली Anshu मेरा ji. मोबाइल है, मोबाइल से ना उतना ही, और आज सुबह से बहुत डिस्टरबेंस है। हाँ, वो हो मतलब कि जाता है। ब्रेक डाउन है इसका है। बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। हाँ, वेदर हमारे हैज यहाँ बिकम भी है। वेरी नाइस, तो थोड़ा होता है वैसा, तड़ लगा है उसमें नेटवर्क का। कोई नहीं, एकदम बहुत बढ़िया दिन है हम लोगों का। चलिए, भाई हम सही बात है। सबको म्यूट करेंगे और हम लोग हाँ अपना सेशन शुरू करेंगे। ठीक है दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। ठीक है। Day 18, the magical to-do list. यस, आज का हमारा बहुत अमेजिंग चैप्टर है। कितने बार ना हमारे बहुत काम पेंडिंग रह जाते हैं। कुछ काम ऐसा होता है जो हमको मन नहीं करता है करने का। हाँ, हम उसको डिले करते जाते हैं, छोड़ो ना आज नहीं करेंगे कल करेंगे, छोड़ो ना आज नहीं करेंगे कल करेंगे। कोई टाइम होता है कि कोई बहुत अर्जेंट हम लोगों को किसी का नंबर चाहिए होता है, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, बट हम लोगों को कोई कहीं से मिल ही नहीं रहा होता है। हो सकता है कोई डेंटिस्ट का नंबर चाहिए हो, आपको ब्रेसेस लगवाने हैं, बट आपको समझ ही नहीं आ रहा आपके शहर में कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो अच्छे से लगा देंगे। हाँ, या हो सकता है कि आपका कोई टेंडर है वो पास नहीं हो रहा है, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं, आपको वो जो क्लाइंट है वो नहीं मिल रहा है। कुछ भी, कोई भी काम हो सकता है। जैसे बैंक में हो सकता है कि आपको कोई अकाउंट खोलना है और आपका हो ही नहीं रहा है, आपके पेपर्स प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, या जैसे हमारा एक था वीजा, कोविड के कारण वीजा ही नहीं आ रहा था, वीजा ही नहीं आ रहा था, हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे। तो कोई भी इस तरह का हम लोगों का कोई भी काम हो सकता है जो हम लोगों का पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपकी कोई चीज खो गई है, वो मिल नहीं रही है। हाँ, बहुत बार होता है ना कि कोई पीस ऑफ ज्वेलरी आप कहीं पे रख के भूल जाते हैं, आपका मिल नहीं रहा है। तो ये सब जो हमारे काम होते हैं वो आज का हमारा जो प्रैक्टिस है उससे हो जाता है। अब आप बोलेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैजिकल डे, मैजिकल मॉर्निंग एंड मैजिकल टू डू लिस्ट? सब तो एक ही चीज है, खाली थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर चीज के लिए बोलना है। यस, बोलना है। मैजिकल मॉर्निंग में क्या था, हम हर जो चीज छू रहे हैं सुबह पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे थे। हाँ, अब मैजिकल डे में क्या था, हमारा दिन भर का जो काम है जो हमको मालूम है। हाँ, हमको मालूम है कि हमको सुबह से हमारे आज मीटिंग्स हैं, हमको बच्चे के स्कूल में जाना है, हमको कोई डॉक्टर के पास जा, या हमको सुपरमार्केट ग्रोसरीज खरीदने जाना है, जो भी कुछ, हम उन सब चीजों के लिए पहले ही ग्रेटफुल हो रहे थे। ठीक है, अब आज वाली जो हमारी प्रैक्टिस है दैट इज अ स्टेप हायर। ठीक है, ये जो हमारे बिगड़े काम है वो बनाएगा। ठीक है, जो हमारे काम पेंडिंग है, जो काम बिगड़ने वाले हैं, या हमको लग रहा है कि ये नहीं, ये कैसे होगा, ये वो सारे काम बनाएगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1862 to 1960, novelist and poet. यस, अगर इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग तो संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी चीज अगर शार्प होती है तब वो अच्छे से काम करती है। नाइफ हो सकता है, आपके सिजर्स हो सकते हैं, आपकी पेंसिल हो सकती है, कुछ भी, अनटिल एंड अनलेस इट इज शार्प वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपकी बुद्धि शार्प है, हाँ, आपकी बुद्धि पैनी है, शार्प है, तभी आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ईडन फिलपॉट्स क्या बोल रहे हैं हमको कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स। ये तो अब हम भी मानने लगे हैं, आज 18th डे है हमारा, हम इतना तो मानने लगे हैं कि दुनिया में मैजिक होता है।
ठीक है, एवरी डे देयर आर पीपल हु आर सीइंग मैजिक्स एवरी डे इन देयर लाइफ। ठीक है, तो मैजिक्स तो हैं, संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है। ये जो हम रोज पेड़ पौधों पे नए नए पत्ते देखते हैं, मैजिक है ना, अगर मानो तो मैजिक है। हाँ, किसी दिन आसमान का कलर ग्रे है, किसी दिन एकदम ब्राइट ब्लू है, किसी दिन बहुत गर्मी है और 1 घंटे बाद बारिश है, किसी दिन धूप के साथ भी बारिश है, धूप भी है और बारिश भी है। तो क्या है, सब जादुई तो है कि नहीं? लेकिन वो जादू हम कब देखते हैं, कब हम अवेयर होते हैं, वो जो छोटी छोटी जादू हमारी जिंदगी में हो रही है, हम उन सब के लिए कब अवेयर होते हैं? जब हमारी बुद्धि शार्प होती है, राइट? जब हम अवेयर होना शुरू करते हैं, जब हम आसपास की चीजों को ज्यादा ज्यादा विजिबली देखते हैं, ज्यादा हम उनके बारे में सोचते हैं। रोज रोज डेली बारिश हो रही है, आज धूप के साथ बारिश हो रही है, तो वो आपको देखना होगा ना, वो आपके माइंड को रजिस्टर होना चाहिए कि कुछ अलग हो रहा है आज। नहीं तो जैसे जिंदगी चल रही है कि नहीं है? आज आपके पास एक प्लांट है, उसमें रोज आप देखते हैं कि रेड कलर का फ्लावर होता है। अब एक दिन उसी प्लांट में अगर पिंक कलर का फ्लावर है और आपने नोटिस ही नहीं किया, तो ये गलती किसकी है? मैजिक तो उस प्लांट में हुआ है, बट हमने ही तो नोटिस नहीं किया है ना। तो जब हम ये छोटे छोटे मैजिक्स को नोटिस करते हैं, तब हम अपने लाइफ में और मैजिक्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Yes, अब हम जिस लेवल पे आ गए ना, हमने हमारा अब थोड़ा जो लेवल है ग्रैटिट्यूड का वो बढ़ गया है। ठीक है, वी आर इन आवर 3rd वीक ऑफ द एक्सरसाइजेस। ठीक है, प्रैक्टिस के अब हम 3rd वीक में हैं। तो 2 हफ्ते तक हमने पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए ग्रैटिट्यूड्स किए, फिर हमने अपने सपनों के लिए ग्रैटिट्यूड किए। हाँ, अब हम जो कर रहे हैं, दिस चैप्टर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू अचीविंग आवर ड्रीम्स। ठीक है, यहाँ अब ये जो छोटी छोटी समस्याएं जो हमारी हैं, जब वो हम उनको सॉल्व कर लेंगे ना, तब हम अपने ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं। तब क्या होगा, छोटी छोटी जो रोजमर्रा की हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जब हम उन पे फोकस नहीं करते हैं, हाँ, हम सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, हम अपने लाइफ को और बेहतर बनाने में फोकस कर रहे हैं, और हमारा छोटा छोटा जो प्रॉब्लम्स है डेली का वो सॉल्व होते जा रहा है, तो अब हम बड़ी चीजों पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। है कि नहीं है? हमारे सपने हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रोज की लाइफ की, आज प्लम्बर नहीं आया है, प्लम्बर को बुलाना है, या आज कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, ठीक है, आज हमको सुपरमार्केट जाना है पर गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो हमको वो देखना है। व्हाटएवर आपके जो भी छोटी छोटी रोज की प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर आपकी सॉल्व होती जाती हैं, तो आप अपने बड़े ड्रीम्स की तरफ कंसंट्रेट कर सकते हैं। So that is why we say that this exercise or this practice is a stepping stone to achieving your dreams. ठीक है, अब हम लोग इतना ग्रैटिट्यूड तो कर चुके हैं कि अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि अगर हम शिद्दत से, बहुत मन लगा के अगर हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो हमारे सपने थोड़े बहुत पूरे होने लग गए। ठीक है, हमारे हो सकते हैं थोड़ा रिलेशनशिप में किसी के साथ चैलेंज हो, वो भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारे मनी की एरिया में अगर कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ब्रेकडाउन है, तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आप सब शेयर कर रहे हैं ग्रुप्स में,
सबके लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक्स हो रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, अगर आपके लाइफ में मैजिक नहीं हो रहे तो इसमें भी प्लीज घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की भी कोई बात नहीं है, आप हताश मत होइए, ठीक है। बस अपना ग्रैटिट्यूड थोड़ा और बढ़ाइए, ठीक है, थोड़ा और उसमें मन लगाइए और आप अपने लाइफ में मैजिक जरूर देखेंगे, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट फीलिंग्स। अगर आप फीलिंग्स के साथ करेंगे, अगर आप मन लगा के करेंगे, आपके जो भी रोज की प्रैक्टिस है, आप उसमें मैजिक जरूर पाएंगे, ठीक है। इट इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प यू। ग्रैटिट्यूड, ये जो हम रोज अपनी प्रैक्टिस करते हैं, ये अब इतना समझ में आया ना कि सपोज आज आज हमारा थोड़ा मूड ऑफ है, ठीक है, तो अगर हम इमीडिएटली कोई चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देते हैं तो ग्रैटिट्यूड एक्ट्स एज अ फ्रेंड, हम इमीडिएटली हमारा मूड चेंज हो जाता है। हाँ, इमीडिएटली आज अगर आपको कहीं जाना है, वी विल कम टू दिस प्रैक्टिस लेटर ऑल्सो, बट आज वाला प्रैक्टिस भी आप उसमें यूज कर सकते हैं। आपको कहीं जाना है और आपको एकदम टाइम पे पहुंचना है, अगर आप उसमें मैजिकल टू डू लिस्ट में अगर आप वो लिख देते हैं ना, या आप अपना जो मैजिकल डे वाला प्रैक्टिस था उसमें भी अगर आप लिखते हैं, तो आप तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके काम कितनी जल्दी बन जाते हैं, ठीक है, जस्ट बाय बीइंग ग्रेटफुल। सो ग्रैटिट्यूड इज अ फ्रेंड, हाँ, विच इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है, वो हमारे हर समय काम आता है, ठीक है, दैट इज वाई इट इज वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि अब हम लोग ग्रैटिट्यूड को आज की प्रैक्टिस से हम लोग एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। लेट्स सी हाउ। प्लीज कंटिन्यू। दीदी आप म्यूट हो। Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you would be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. यस, अब देखिए हम लोग क्या क्या तरीके से, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी की के चैलेंजेस होते हैं, हम लोग ये प्रैक्टिस से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिस है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिसेस करी है, कहीं पे भी हम लोगों ने टाइम की बात नहीं करी है, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम लोग बोलते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ठीक है, बेटा मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ तुम इसको बोल दो, ठीक है। हस्बैंड को से बात करने जाओ, हस्बैंड कितनी बार बोल देते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, ठीक है। कई बार होता है कि अरे बाबा आज मेरे पास दिन भर में इतना काम है, इतना काम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरा सारा काम कैसे होगा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ना। जब हम ये बार बार बोलते हैं ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हम एक पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। somebody, हम नेगेटिव बोल रहे हैं कि हम पॉजिटिव बोल रहे हैं? हम नेगेटिव बोल रहे हैं। Negative.
हम क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं? टाइम नहीं है, ठीक है। तो फोकस जहां जा रहा है, एनर्जी वहीं जा रही है, वो ही लौट के आ रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये करने का टाइम नहीं है, आज तो जीने का ही टाइम नहीं है। कितनी बार तो हम ऐसे बोलते हैं, हे भगवान, जीने का ही टाइम नहीं है, सांस भी लेने का टाइम नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मुंह से कितना नेगेटिव बात निकाल रहे हैं। सांस लेने का टाइम नहीं है। अगर वही चीज घूम के वापस आए तो लिटरली हमारे पास टाइम ही नहीं रह जाएगा कोई भी चीज। वी विल हैव नो टाइम। एंड हैविंग नो टाइम का क्या मतलब होता है? आई थिंक वी कैन ऑल अंडरस्टैंड। हाँ, तो फ्रॉम टुडे लेट अस मेक इट अ पॉइंट, वी विल नेवर एवर से कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास हर चीज के लिए बहुत टाइम। ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? मे बी योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट हैव इनफ टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, आज की प्रैक्टिस से हम लोग टाइम एक्सपैंड करेंगे। टाइम तो वही 24 घंटे ही है दिन भर के, लेकिन हमारा टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा कि वो 24 की जगह हमको 36 घंटे हो जाएंगे या 48 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमारा बेटर हो जाएगा आज की प्रैक्टिस के बाद। हो सकता है कि आपके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, हो सकता है आपके पास कुछ काम के लिए टाइम नहीं है, हो सकता है आप अपने हस्बैंड को इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या हो सकता है कि कितनी बार हम बातें कैसी कैसी बोलते हैं कि उससे बात मत करो, उससे बात करके क्या होगा, अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। हाँ, या ये काम करके अपना टाइम मत वेस्ट करो, कुछ आनी जानी नहीं है। हमारे हिंदी में कितने सारे, हिंदी में इंग्लिश में टाइम को लेके कितने सारे मुहावरे भी हैं। हाँ, हम बोलते हैं ना, किसी का टाइम खराब चल रहा है। हाँ, किसी के लिए हम बोलते हैं कि इस चीज को टाइम दो, समय सब कुछ ठीक कर देगा, राइट। या फिर ये तो समय का फेर है। हाँ, किसी का टाइम एक सा नहीं होता है। हाँ, कितनी बार हम बोलते हैं कि समय समय अपना रंग जरूर दिखाता है कि नहीं। अलग 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 हम लोग के पास मुहावरे हैं टाइम को, समय को लेकर। लेकिन कॉन्सेंट्रेट ऑन द फैक्ट कि टाइम इज अ पॉजिटिव थिंग। आपके पास टाइम है, वो कितनी बड़ी बात है। आप कितना कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं है। टाइम है, आप जीवित हैं तभी तो टाइम है ना। हाँ, तो टाइम से आप कितना कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो स्पीक पॉजिटिवली अबाउट टाइम, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल टू योर लाइफ। ठीक है, बहुत जरूरी है। कितनी बार होता है हम बहुत मतलब एकदम इरिटेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बच्चे हैं घर में, समझ में नहीं आ रहा, बच्चों को पालना है, घर भी देखना है, हम लोगों को ऑफिस भी, शायद ऑफिस का भी कुछ काम है, हो सकता है बैंक भी जाना है, हो सकता है सब्जियां लेने भी जानी है, आपको कुकिंग भी करना है। आपके पास इतना सारा काम, पर हाथ भी दो हैं और टाइम भी तो वही 24 घंटे है ना। तो आज की प्रैक्टिस से हम लोग अपना टाइम एक्सपैंड करना सीखेंगे। ठीक है, कितनी बार जैसे हमने बात करी, हमारा कुछ खो जाता है, हमको मतलब वी आर वेस्टिंग आवर टाइम लुकिंग फॉर इट। कितनी बार होता है ना, ओ गॉड, इस चीज में तो इतना टाइम लग गया फिर भी नहीं मिला हम लोगों को, राइट। या फिर हो सकता है कि आपको कोई परफेक्ट हेयर ड्रेसर चाहिए हो सकता है कि आपको कोई परफेक्ट डेंटिस्ट चाहिए हो सकता है आपको आपके बच्चे के लिए कोई ट्यूटर चाहिए हो सकता है कि आप कोई डोमेस्टिक हेल्प ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि आपको किसी ने कोई ऐसा काम बोला है जो आपको करने का बहुत मन नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे मना करूं। हाँ, या साथ में ये भी हो सकता है कि आपकी किसी से कोई अनबन हो गई है और आप उसको बहुत सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, बट वो बार बार बिगड़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो हर चीज में आपका टाइम लग रहा है कि नहीं है। हर चीज जो भी आप कर रहे हैं उस चीज में आपका टाइम लग रहा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक मैजिकल टू डू लिस्ट बनाएंगे। उसमें हमारी हमको जो भी काम करना है, जो हमारा नहीं हो रहा है या जो हमको चाहिए कि वो हमारा बन जाए,
हाँ, कोई बिगड़ा हुआ काम है बन जाए, हमको ऑफिस में शायद बॉस से कुछ छुट्टी मांगने जाना है और हमको समझ ही नहीं आ रहा, हमको मालूम है, हमको अंदर से मालूम है कि वो तो मना ही करेगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो वो आज सब कुछ हम अपने मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखें। प्लीज कंटिन्यू। When you, the magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. Yes, please continue. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you have, for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. Yes. अब हम लोगों को क्या करना है, हमारी मैजिकल टू डू लिस्ट, आपको जितने आइटम्स लिखने हैं उसमें आपका जो भी काम पेंडिंग है, आपको जो भी काम बनाना है, अपना जो काम आपका नहीं हो रहा है, आप सब कुछ उसमें लिख सकते हैं। शायद आपको प्लम्बर को कॉल करना है, या हो सकता है कि आपको आपके बच्चे के स्कूल जाना है, आपको टीचर से बात करनी है, पर आप बहुत दिन से सोच रहे हैं, आपका हो नहीं रहा है, आपको बैंक जाना है, कुछ भी काम, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना हो और आपके टिकट्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, आपको टिकट्स में अच्छी प्राइस नहीं मिल रही है, तो आपको लग रहा है कि हम टिकट नहीं बनवा पा रहे, वॉट एवर एनीथिंग, तो आप सब कुछ इस लिस्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जब हम ग्रैटिट्यूड को यूज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, व्हाट डज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही बोलता है ना कि whatever हम जो देंगे वो ही हम पाएंगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम जिस मात्रा में जो यूनिवर्स में हम दे रहे हैं, थॉट्स, एक्शंस, वर्ड्स, जो हम दे रहे हैं हम वही को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, हम ग्रैटिट्यूड के साथ में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी हैव यूज्ड इन आवर ड्रीम्स आल्सो, फॉर आवर मैजिक चेक आल्सो, और आज हम अपने काम बनाने के लिए उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब वही ग्रैटिट्यूड के साथ में हम विजुअलाइजेशन करेंगे कि हमारा जो भी मैजिकल टू डू लिस्ट में हमारे जो भी आइटम्स हैं वो हमारा काम बनते चला जा रहा है। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कैसे होगा, आज तक तो टिकट के प्राइस कम नहीं हुए, अचानक से कैसे हो जाएगा, ठीक है। या हो सकता है अभी तक तो मेरे को मेरे स्कूल जाने का टाइम नहीं मिला, मेरे को आज अचानक से कैसे टाइम आ जाएगा, आज तो मेरे पास इतना सारा काम है, ठीक है। डाउट है, ह्यूमन माइंड है, डाउट तो होगा ही, ठीक है। बट when we use the power of gratitude with law of attraction and we do not think कि हमारा काम कैसे होगा, do not go for the how, just allow, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि आपके ऊपर है आप ये काम कैसे करते हैं, मेरा तो ये काम हो गया है। जब हम ये बोल रहे हैं ना कि मेरा तो ये काम हो गया है एंड थैंक यू सो मच, तो यूनिवर्स क्या बोलता है कि ये तो पहले से ही ग्रेटफुल हो रही है, तो अब हमको तो इसका ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे होगा वो आपका सोचने का काम नहीं है, ठीक है। आपका क्या काम है कि आपको लिस्ट बनानी है, आपको ग्रेटफुल होना है, आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करनी है, वो आपका काम है, बाकी यूनिवर्स का काम है, ठीक है। जस्ट लेट द मैजिक हैपन, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things
to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस, अब आज हम लोगों को क्या करनी है, हम लोगों को एक पेपर और पेन लेना है, हम लोगों को एक लिख के एक मैजिकल टू डू लिस्ट बनानी है, उसका एक हेडिंग भी होना चाहिए, द मैजिकल टू डू लिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसमें कोई भी काम जो हमारा नहीं हो रहा है या जो हमको करने की इच्छा नहीं हो रही है या कोई करंट प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफ में है, कोई के साथ कोई अनबन है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत तरह की बातें हमारे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप की एरिया में हो सकता है मनी की एरिया में हो सकता है आपको बैंक जाना है अकाउंट खोलने के लिए, आपके पेपर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ भी आपके हो सकता है, हेल्थ की एरिया में आपको कोई डॉक्टर का नंबर चाहिए, नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ भी आप सब कुछ उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। आप आराम से सोचिए, टाइम लगा के सोचिए, बिकॉज आराम से सोचने से ही आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा ये काम नहीं हो रहा है, ये काम में वक्त लग रहा है, ये मेरे को करने की इच्छा नहीं है, जो भी इच्छा नहीं है पर करना तो पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट बन गई है हमारी, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, प्लीज कंटिन्यू। When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And it is now done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. यस, अब हम लोगों को क्या करना है, मैजिकल टू डू लिस्ट हम लोग लिख लिए, हेडिंग दे दिए, अब हम लोगों को उसमें से 3 चीजें लेनी है जो आपको पहले सॉल्व करनी है, पहले रिजॉल्व करनी है, ठीक है, वो हम लोगों को 3 लेना है। अब इमेजिनेशन, जैसे हमने पहले भी बोला, ड्रीम्स वाले चैप्टर में बोला ना, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कार्पेट, सब कुछ को आप हासिल कर सकते हैं इमेजिन करके, विजुअलाइज करके। Visualization is one of the most important tools of manifestation, ठीक है। हम लोगों को जो भी कुछ हमारे लाइफ में उजागर करना है, विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या इमेजिन करना है कि हम जो भी हमारा मैजिकल टू डू लिस्ट में वो 3 आइटम्स है, उनके लिए जो पीपल हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं और जो भी कुछ है वो अपने आप इन सिंक, दे आर ऑल कमिंग टुगेदर टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन फॉर अस। एक एक करके हम लोगों को कम से कम 1 मिनट तक विजुअलाइजेशन करना है कि हमारा वो आइटम जो है लिस्ट में वो रिजॉल्व हो गया है, ठीक है। 1 minute on each item, ठीक है, एंड यू हैव टू डू इट विद अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। विजुअलाइज तो कर ही रहे हैं, साथ में हम लोग ग्रैटिट्यूड भी कर रहे हैं। अब क्या है ना कि ह्यूमन बीइंग्स, पूरी सृष्टि में मनुष्य योनि ऐसी है जिसको भगवान ने बहुत एक्टिव और इमेजिनेटिव ब्रेन दिया है, ये हम लोग सब मानते हैं, ठीक है। वी हैव अ वेरी वेरी डेवलप्ड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो चाहे सोच सकते हैं, जो चाहे विजुअलाइज कर सकते हैं और वो विजुअलाइज के माध्यम से हम लोग जो चाहे पा सकते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो बहुत, मतलब कंप्यूटर से भी, सब बोलते हैं ना कंप्यूटर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ, ज्यादा एक्टिव है, हर चीज हम लोग जो चाहे अपने ब्रेन को यूज करके कर सकते हैं। हम यूज नहीं करते हैं वो बात और है, ठीक है। हमको मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, हम शायद उसका 25% भी डेली में यूज नहीं करते हैं।
अगर आज हम लोग अपने ब्रेन को यूज करें तो हम लोग क्या कुछ नहीं पा सकते। तो वही अगर हम अपने ब्रेन से विजुअलाइज कर रहे हैं और हम अपने हार्ट से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, जब दोनों सिंक में होते हैं ना, तो हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, अगर हम खाली दिल से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और हम विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं तो टाइम लगेगा, काम बनने में टाइम लगता है। ठीक है, बट अगर हमारा दिल और दिमाग दोनों सिंक में है, हाँ, और हम दोनों को यूज कर रहे हैं अपना मैजिकल टू डू लिस्ट या अपनी ड्रीम लिस्ट, दोनों के लिए हम बहुत फटाफट अपने रिजल्ट्स पा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, 1 मिनट तक विजुअलाइज करना है, फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, you can follow the same practice in on all the other items of your list. आज हम लोग 3 ही चीजों पे करेंगे, आज का हमारा सिर्फ 3 चीज के लिए प्रैक्टिस है, फिर वो जैसे जैसे आपका होते जाएगा आप और चीज अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि पावर इज इन सिंपली पुटिंग द थिंग्स यू वांट डन ऑन द मैजिकल टू डू लिस्ट। नाउ ये जो लिस्ट हम बनाते हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बहुत पावरफुल लिस्ट है, क्योंकि हम यूनिवर्स को दे रहे हैं कि हमारा ये काम है, चाहे उसमें आपने 10 चीजें लिखी है, 20 लिखी है, वो यूनिवर्स तक आपने दे दिया है। अब बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से ये प्रैक्टिस करते हैं कि यूनिवर्स आपको जल्दी दे। ठीक है, सिर्फ लिख देने माध्यम से, राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने देखिए शुरू में ही बोला इट हैज टू बी अ रिटन टू डू लिस्ट। हमने मैजिकल डे में किया था, वो उसमें उन्होंने लिखा था कि आप सोच के भी कर सकते हैं, पर इधर उन्होंने बोला है कि आपको लिख कर ही करनी है ये प्रैक्टिस, बिकॉज द पावर इज इन राइटिंग इट डाउन। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Remember that the law of attraction says like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. Yes, like attracts like. ठीक है, so when we focus on the solution and not on the problem, प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो और प्रॉब्लम्स ही अट्रैक्ट करेंगे ना, बट जब हम सल्यूशन पे फोकस करते हैं, जब हम ये मानते हैं कि हमारा जो भी चैलेंज है उसके लिए हमको सल्यूशन मिल गया है, तो हम सल्यूशन अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आज आपको कोई एक डॉक्टर का नंबर चाहिए, ठीक है, आपको, आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं और आप बार बार एक ही चीज बोलते जा रहे हैं, मेरे को तो नंबर नहीं मिल रहा, मेरे को तो नंबर नहीं मिल रहा, मेरे को तो नंबर नहीं मिल रहा। बट आज आपने ये प्रैक्टिस करी है और अब आपको बोला गया है कि आपको सोल्यूशन पे फोकस करना है। अब आप क्या सोचेंगे कि वाओ, मेरे इस फ्रेंड का फोन आया था और ऐसे ही बात चली कि ना मेरे को ऐसे ऐसे इस पर्टिकुलर फील्ड में एक डॉक्टर का नंबर चाहिए था, एंड उसने मेरे को बोला कि ना मैं भी अभी अभी ऐसे ही एक तो डॉक्टर को दिखा के आई हूँ एंड शी इज अमेजिंग, यू मस्ट विजिट दिस डॉक्टर एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ना आप देखिए, आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, आप ये विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपको किसी ने उस डॉक्टर का नंबर दे दिया है, हाँ, एंड वो बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, आपका काम बन जाएगा अगर आप उसको विजिट करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप सल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप सल्यूशन पे फोकस करते हैं ना, तो आप सल्यूशंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यू हैव टू बी अ मैग्नेट टू द सल्यूशन, नॉट अ मैग्नेट टू द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम्स नहीं अट्रैक्ट करनी है, आपको सल्यूशंस अट्रैक्ट करने, आपको जो चाहिए वो आपको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपको उसी तरह से विजुअलाइज करना है, अपने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To demonstrate
how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. यस, अब वो अपने लाइफ का एक स्टोरी बता रही है अपनी डॉटर का कि कैसे उन्होंने यही प्रैक्टिस यूज करके अपना वॉलेट जो खो गया था उसको वापस अट्रैक्ट किया. प्लीज कंटिन्यू. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors, but no one had found her wallet. यस, अब अपने साथ भी होता है ना. Other than the fact, एक मिनट, my daughter's wallet contained the usual precious things in it. यस, एम आई ऑडिबल? Yes. यस, तो अभी अपने साथ भी होता है ना, बहुत बार होता है कि कोई चीज खो जाती है. सपोज कोई एक छोटा सा पेच खो गया है कान का कितने हम लोग घबरा जाते हैं, इधर खोज रहे हैं उधर खोज रहे हैं, झाड़ू लेकर आ रहे हैं, हाँ झाड़ू निकाल रहे हैं, हम लोग नीचे बैठ के देख रहे हैं, टॉर्च से देख रहे हैं, कितना कुछ करते हैं. ठीक है, फिर कोई भी घर में है तो उनको जाके पूछते हैं क्या आपने देखा क्या. तो हम लोग से जो बन पड़ता है हम लोग सब कुछ करते हैं जब हमारा कोई सामान खो जाता है. उसी तरह से रोंडा बर्न की डॉटर जो है उनका वॉलेट खो गया था तो उन्होंने हर पॉसिबल जगह ढूंढा अपना वॉलेट को. ठीक है, पर क्या हुआ कि वो उनकी डॉटर के वॉलेट में उनका कोई भी डिटेल्स नहीं था. ठीक है, क्योंकि वो कहीं बाहर जाके आई थी, उनके पास कोई डिटेल्स नहीं थे. सो लेट्स सी उन्होंने कैसे अट्रैक्ट किया. प्लीज कंटिन्यू. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information. Because she had been overseas for some time, she did not have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. Yes. अब जैसे कि ना एक बार तो नहीं मिल रहा है तो सभी हताश हो जाते हैं, एक बार मूड ऑफ हो जाता है ना कि ओ गॉड कैसे मिलेगा. तो उनके साथ भी वही हुआ. हाँ, उनके वॉलेट में उनका कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं था और बहुत सारे काफी कैश भी था, उनके क्रेडिट कार्ड्स भी थे, तो उनके लिए वो वॉलेट का मिलना बहुत जरूरी था. ठीक है, अब कैसे उन्होंने अट्रैक्ट किया देखते हैं, चलिए. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. Yes, please continue. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Yes, अब वो पूरे दिन उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो वॉलेट उनके हैंड में है, वो अपने रुपए काउंट कर रही हैं, वो अपने वॉलेट को खोल रही हैं, एंड हाउ हैप्पी एंड ग्रेटफुल शी इज कि उनको वो वॉलेट मिल गया. ठीक है, आराम से शांति की जगह में बैठ के उन्होंने ये प्रैक्टिस करी. ऐसा नहीं है कि कहीं पे टीवी चल रहा है, कहीं पे म्यूजिक चल रहा है, आप कहीं पब में बैठे हैं, कोई रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऑफिस में आसपास आपके लोग बहुत ज्यादा हो हल्ला कर रहे हैं. नहीं, आराम से शांति की जगह में बैठ के करिए. इमेजिन करिए कि आपका जो भी काम है वो बन गया है. ठीक है, आपको जो चाहिए वो मिल गया है. ठीक है, एंड देन बी वेरी हैप्पी
बिकॉज वो पॉजिटिव फीलिंग जो है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इमेजिन करिए कि आपको बहुत हद से ज्यादा खुशी हो रही है, हाँ, और आप कितने ग्रेटफुल हो रहे हैं कि आपका काम बन गया है, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. यस, अब देखिए, बिकॉज शी वॉज विजुअलाइजिंग कि वो वॉलेट उनके हैंड में है, एंड वो कितनी खुश हो रही हैं अपने वॉलेट को पाके, रात को किसी का फोन आया, उनको वो वॉलेट मिल गया था, और राइट उनके घर के बाहर ही मिला, ठीक है। अब वो फार्मर ने बहुत कोशिश करी, इधर उधर ढूंढा भी कि ये वॉलेट किसका है, पर वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाए जिनका वो वॉलेट था, तो वो भी वो वॉलेट लेकर वो चले गए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि, प्लीज कंटिन्यू। But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." यस, अब देखिए कि यूनिवर्स ने वो वॉलेट उन तक कैसे पहुंचाना। बार बार ना वो फार्मर को याद आ रहा था कि वो वॉलेट है मेरे पास, किसी का वॉलेट है मेरे पास। उनको क्यों याद आ रहा था वो वॉलेट बार बार? कोई तो कारण होगा ना कि उनको याद आ रहा है। वो बार बार वो अपना काम भी कर रहे हैं, वो फार्मिंग कर रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे, पर वो वॉलेट उनको बार बार कचोट रहा था, वो बार बार उनके दिमाग में आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी डॉटर बार बार अपना एनर्जी, ग्रैटिट्यूड एनर्जी भेज रही थी, यस, तो उसको शायद मिल रहा होगा। वो बार बार उसको विजुअलाइज कर रही हैं, एंड वो एनर्जी फार्मर तक जा रहे हैं। फार्मर तक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो वॉलेट उनके पास है, ठीक है। तो वो बार बार उसको याद कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मैंने देख तो लिया, एक बार लास्ट टाइम चेक करते हैं। अब डॉटर का नाम और सरनेम है बिकॉज उसका ड्राइवर्स लाइसेंस है, ठीक है, पर उस वॉलेट में एक और पेपर का पीस मिला जिसमें एक किसी का नाम लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब वो नाम और इस लड़की का जो सरनेम है, उन्होंने वो मिला के टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर खोजने की कोशिश करी, एंड अब वो खोज भी लिए, उनसे बात भी हो गई, तो उन्होंने वो वॉलेट अब उस तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये देखिए कि वो जो नंबर था वो टेलीफोन डायरेक्टरी में तो था ही नहीं। आप देखिए यूनिवर्स किस तरह से काम कर रहा है। ये लोग बार बार उसके बाद मिलाने का कोशिश कर रहे हैं, और बार बार बोल रहा है सॉरी दैट नंबर इज नॉट लिस्टेड, मतलब उस नाम का कोई फोन नंबर लिस्टेड नहीं है। बट उस फार्मर को तो नंबर मिला, एंड उसने उनसे बात भी करी, उस जेंटलमैन से, और फिर वो इस लड़की तक उसका वॉलेट पहुंचाने आए। यूनिवर्स में मैजिक तो होता है। अब इनके लिए तो ये मैजिक ही था ना, कि कहाँ से नंबर उस फार्मर को मिला, अनलिस्टेड नंबर उस फार्मर को मिला, उन्होंने उससे बात करी,
फिर उसकी डॉटर का नंबर मिला, वहां पे वो रिटर्न करने को आए. सो जस्ट लुक एट द सीक्वेंस कि यूनिवर्स किस तरह से काम करता है. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. यस, अब देखिए वो फार्मर जो थे वो 100 माइल दूर थे. ठीक है, बट क्योंकि वो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड कर रही थी, वो इमेजिन कर रही थी कि उनको उनका वॉलेट मिल गया है, तो वो जो एनर्जी है वो फार्मर को मिली. एंड फिर यूनिवर्स ने वो ग्रैटिट्यूड के बदले में, वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो वॉलेट मिल गया है, तो अब वो वॉलेट को हमारे पास आना जरूरी है. ठीक है, तो हर चीज यूनिवर्स ने अपने हिसाब से सीक्वेंस करके ऐसा मैजिक किया कि वो वॉलेट उनके पास आ गया है. ठीक है, all because of the visualization and gratitude and positive thoughts. ठीक है, please continue. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Yes, अब we will just hope कि after 17 days of practice we know how to use the magical power of gratitude. ये बार बार रोंडा बर्ल हम लोगों को बोल रही हैं कि ये पावर, मैजिकल पावर जो है, ये है हम लोगों के पास. जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम अलर्ट नहीं होंगे, जब तक हम अपनी बुद्धि को यूज नहीं करेंगे, हम इसको हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Magic practice number 18. The magical to-do list. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. 3. Choose 3 of the most important things from your list, and one at a time, imagine that each thing has been done for you. 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done, and feeling enormous gratitude in return. 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, we have to write our blessings every day. Then we will reread our blessings and say thank you, thank you, thank you for each blessing. ठीक है, फिर आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हमारी जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, जो चीज हमको करने की इच्छा नहीं हो रही है, जो भी कुछ, कोई चैलेंजिंग काम है, कोई प्रॉब्लम है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, हर चीज को हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जिसको टाइटल करेंगे द मैजिकल टू डू लिस्ट, और उसमें हम लोग लिखेंगे. आप देखेंगे जब आप ये लिस्ट ही बना लेंगे ना, आपको अंदर से ना बहुत हल्का फीलिंग होने लग जाएगा कि बस मेरा तो काम अब हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को उस लिस्ट में से 3 जो आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको लेनी है, और आपको विजुअलाइज करना है कि जैसे कि आपका वो काम हो गया है. ओके, 1 मिनट तक विजुअलाइज करिए कि आपको जो सल्यूशन चाहिए, जो काम आपका होना है, वो हो गया है. फोकस ऑन द सल्यूशन. ठीक है, नॉट ऑन द प्रॉब्लम. इमेजिन करिए कि वो आपका काम हो गया है,
1 मिनट तक विजुअलाइज करिए एंड फिर एकदम शिद्दत से, बहुत दिल से उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को अपना मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस करना है। This is our practice for the day. ठीक है, तो सबका हो गया ये आज का प्रैक्टिस, सबको समझ में आया है? Can I share something, Bhabhi? Yes, please. I had a dream. अपने जैसे ड्रीम्स के लिए हमने चैप्टर जो पढ़ा था, Yes. और हमने बहुत स्ट्राइव, जैसे लाइक यू वांट समथिंग रिसेंट में आप कर सकते हो वैसा वाला। तो I always wanted a laptop for myself, and I was trying that since few years, I would say. Okay. But lately I was like एकदम अपना gratitude में कि हाँ मुझे अब मेरे पास तो अभी होगा तो I was doing as you had said कि हाँ होगा तो मैं इस पे ये कर सकती हूँ, वो करूँगी, ये करूँगी। And coincidentally yesterday suddenly we had gone for some other thing, but I landed up taking up my laptop. Oh wow. And I was so happy for that. I was so happy. अरे I वाह, was very just good. thinking of you कि I wanted to thank you for नहीं going through for making us do all this. नहीं, मेरे को थैंक्स नहीं बोलना है। देखिए, इनसे समझ में आता है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस कितने दिल से कर रहे हैं, कितने फीलिंग्स के साथ कर रहे हैं। आप लोग जिन लोगों के भी जो भी कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी इच्छाएं जो भी पूरी हो रही हैं, जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रहे हैं, सब आप लोगों का करना है। ओके, इट इज ऑल। One more thing, like मैंने ये तो कभी भी ये सब इतना सब चीज मानते नहीं और सुनते भी नहीं है। Lately I always tell कि हाँ थैंक यू। उनको भी कोई भी चीज होता है ना तो मैं फिर गुस्सा करते, तो मैंने बोले नहीं, गुस्सा नहीं करने का, धीरे धीरे बोलने का, एंड से थैंक यू, यूज थैंक यू मोर ऑफन। तो कल हम कुछ बात थे तो ऐसे ही लाइक मुझे लगा कि ये मुझे कुछ बोले, तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ अनॉयड जैसा फीलिंग आ रहा था। हम लोग सबको एक बार म्यूट कर देते हैं। Whoever wants to share will unmute themselves. ठीक है, दीदी आप अपने आप को हाँ तो मैं हाँ तो मैंने फिर उसमें क्या, मैंने उस टाइम पे ऐसे लगा कि मैं कुछ बोलूंगी तो तुरंत ही बोलते हाँ थैंक यू। तो फिर वी ऑल स्टार्टेड लाफिंग। हमारे घर में हम लोग सबको एकदम हंसने लग गए। एंड देन आई वाज लाइक कि जो मूड शायद दूसरा कुछ हो जाता, वो एक जरा से छोटे से वर्ड से वो एकदम कूल हो गया। एकदम वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग दीदी, बहुत अच्छी शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। सिमरन जी, मैंने आपका नंबर नोट डाउन कर लिया है एंड आई विल सेंड यू द लिंक, और आप उसमें अपने आप को फिर उस लिंक से आप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। या Thank you too. anybody has any questions regarding today's chapter? पहले का कोई चैप्टर के लिए किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ समझना है? Shalini ji, can I have someone else join Abhi? It's already halfway. But Yes, it is half. एक मिनट, अनम्यूट हो जा रहा है तो हम लोग उनको म्यूट कर देंगे। और अब रेनू जी, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, तो क्या है कि आप उनको ज्वाइन करा सकते हैं, आप उनको ग्रुप का लिंक भी भेज सकते हैं, बट या तो ऐसा है कि भाई वो अभी से सुने और उनको भाई समझ में आए कि हाँ मेरे को आगे ये प्रैक्टिस करनी है, तो उनको मोटिवेशन मिल सकता है। या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो रोज सुन लें, लेकिन अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं वो फर्स्ट डे 1 की प्रैक्टिस से ही शुरू करें। हाँ, वीडियो सुन लें और जैसे भी उनको बोला हुआ है वो उस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर कुछ क्वेरी है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। या तो अभी लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड फॉर द डे।
Let's join our hands, close our eyes. Let's sit straight. जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, प्लीज उनके बारे में सोचिए, ठीक है? और अब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मुझे इतनी बुद्धि देने के लिए, मुझे ऐसा दिल देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, सबका भला कर सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत उपकार, मुझे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए, इतने अच्छे माँ बाप जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर इच्छा का ध्यान रखते हैं, मेरी इतनी फिक्र करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मनचाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर बिगड़ी बनाने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Yes. Now our affirmations of the day. हाथ सब ऊपर करें आसमान की तरफ और पूरे विश्वास के साथ बोले, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good happening in my life. I am open and receptive to all the good happening in my life. I wake up motivated. I wake up motivated. I am an unstoppable force of nature. I am an unstoppable force of nature. All I need is within me right now. All I need is within me right now. I am getting better and better every day. I am getting better and better every day. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you so much for the amazing session. Thank you so much. Thank you for your patience. Thank you so much. Somebody has written something. Thank you. Yes. I will add you, Simran ji, definitely. ठीक है? आप लोग आपका एरिया कोड, आपका कंट्री कोड is 628 क्या? 62. Then it's my telephone number, 62 and the direct number. 2 is the area code, the country code, and the rest is your direct number. Yes, it's the mobile Okay. number. Okay. Thank you so much. Thank you.
थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू, एंड प्लीज आज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा. इट विल शो यू अमेजिंग रिजल्ट्स. ओके, थैंक यू एवरीबडी.